हेलो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो 1.3 में क्या है बच्चों? क्रेमर रूल है। ठीक है, तो क्रेमर रूल क्या है, क्या मैं आपको बता रही हूँ कि देखो दो इक्वेशन रहेंगे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अभी जो a b c है ना बच्चों, ये आपके नंबर रहेंगे, रियल नंबर। ठीक है, और x y जो है वो वेरिएबल रहेगा। तो ये d निकालना है आपको। d निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, a1 a2 b1 b2 जो भी नंबर रहेगा a1 a2 और b1 b2 ठीक है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर dx निकालेंगे c1 c2 b1 b2, और जैसा आपको दिया है ना बच्चों वैसा ही लिखना है। आप b और c में इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। dy निकालने के लिए a1 a2 c1 c2 करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में इन तीनों की वैल्यू निकलने के बाद हमें क्या करना है, x dx अपॉन d को हम करेंगे ना, तो ये जो d है ना आपका कट जाएगा, आपको x मिल जाएगा। सेम ईयर dy अपॉन d करेंगे तो d कट जाएगा, y मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे का देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे सारे गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दी है। a1 जो है आपका इक्वेशन 1 है ना, उसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो a1 b1 c1, और इक्वेशन 2 जो रहेगा उसकी जो भी वैल्यू रहेगी a2 b2 c2। ठीक है, अभी हम लोग सम के ओर बढ़ते हैं। तो हमें पहले क्या निकालना है, d के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, a1 a2 b1 b2। ठीक है, वैल्यू इनकी पुट करनी है, a1 3 a2 4 b1 -4 b2 आपका है 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये किया हमने, और ये -4 इंटू 4। ठीक है, -4 है इसलिए ब्रैकेट डाला। तो 3 3 सा 9 -16। ठीक है, माइनस माइनस बिकम प्लस। तो ये आपको मिल रहा है बच्चों 25। तो आपको डी मिल गया है। ठीक है, डी मिला, उतने आसान से हम लोग को dx भी मिलेगा। तो dx निकालते हैं हम लोग। dx के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, c1 c2 b1 b2। ठीक है, c1 c2 की वैल्यू पुट करो। पहला c है तो c की वैल्यू करेंगे 10 5, b है -4 और 3। सेम जैसे अभी क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग 10 इंटू 3 -4, ये -4 इंटू 5। ठीक है, 10 3 जा 30 माइनस, और ये -20 आ गया आपको। 5 4 जा 20, माइनस था तो माइनस, अब माइनस माइनस बिकम प्लस। तो ये मिल गया है आपको 50। देखो कितने इजीली हमने क्या निकाल लिया, d और dx। अभी आपको क्या निकालना है, dy। इधर देखो, dy निकालना है आपको। तो dy के लिए फॉर्मूला क्या है, a1 और c1। ठीक है, तो a1 a2 c1 c2। ठीक है, a1 और a2 की वैल्यू देखो 3 4 c1 c2 है आपका 10 और 5। ठीक है, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4। तो 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। 15 में से 40 नहीं जाता है। ठीक है, 40 में से 15 जाएगा, बट 15 छोटा है 40 बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस तो करेंगे लेकिन माइनस का साइन जाएगा। तो माइनस कितना मिला आपको, 25। ठीक है, अभी आपको डी मिल गया 25, dx मिल गया 50 और dy आपको मिल गया 25। अभी हम लोगों को बाय क्रेमर्स रूल क्या बोला था क्रेमर्स ने, कि अगर आपको x निकालना है तो dx अपॉन d। ठीक है, dx देखो कितना है 50, तो यहां पर आप लिखोगे 50 डिवाइड बाय d आपका है 25। तो ये 1 जा और 2 जा क्या मिल गया बच्चों, 2। x की वैल्यू कितनी मिली, 2। सेम y निकालना है, dy अपॉन d। तो y की वैल्यू देखिए, dy -25 है और d है आपका 25। 25 1 जा 25 और माइनस है इसीलिए -1। तो आपको सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मिला है आपको। x आपको कितना मिला है 2 और y मिला है -1। देखो कितने इजीली आपने फर्स्ट सम सॉल्व कर लिया। इसी वजह से आपको जो एक्सरसाइज 1.3 है सारे सम करने। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आपको बोर्ड से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो 4x + 3y - 4 = 0। अभी आपको मैंने फॉर्मेट बताया था क्रेमर रूल का। ठीक है, उसमें आपने कहीं ऐसे देखा क्या =0, नहीं, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेमर के फॉर्मेट पे लाना पड़ेगा। ठीक है, देखो इधर लिखा है, द गिवन इक्वेशन इज ax + by = c। ये जो है ना, ये क्रेमर का फॉर्मेट है। ठीक है, तो हमने इसको चेंज कर लेना है। 4x + 3y - 4 = 0। तो ये जो 0 है ना बच्चों, ये हमें नहीं चाहिए।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को इधर लेकर आएंगे, तो जब प्लेस चेंज होगा तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, +4। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, आपको मिल गया। सेकेंड वाला देखिए, इसमें 6x = 8 - 5 है। पहले क्या रहता है, x, उसके बाद क्या रहना चाहिए, y, और उसके बाद ये नंबर रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, तो उसको सही करना है। 6x, x के बाद क्या चाहिए, y, तो फिर 5y लिया। अब ये y इधर माइनस था, यहाँ पर प्लस क्यों, क्योंकि ये इक्वल के बाद था, यहाँ पर आया तो इक्वल के पहले आ गया, ठीक है, इसीलिए वो प्लस हो गया, = 8। तो ये जो इक्वेशन आपको ऐसे गलत दिया था उसको हमने सही कर लिया है, और वैल्यू लिख दी है कि a1 क्या है 4, b1 3, c1 4, और a2 6, b2 5, c2 8, ठीक है। अभी हमको इसको सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अभी आपको मैंने बताया कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से रिलेटेड है। तो a1, a2, b1, b2, आपको बार बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली वैल्यू भर सकते हो, ठीक है। a1 की वैल्यू क्या है 4, a2 6, और b1 क्या है 3 5। सेम वैसे ही करना है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 5 माइनस 3 × 6, 4 5 = 20, 3 6 = 18, तो 20 में से 18 गया बच्चों, मिला आपको 2, तो आपको डी मिल गया। कितना मिला, D2। ध्यान देना, इधर बोर्ड की तरफ देखना है। dx देखिए, dx निकालने के लिए क्या है बच्चों, C1 C2 B1 B2, तो C1 C2 B1 B2, ठीक है। वैल्यू भरनी है, C1 C2 की वैल्यू क्या है 4 और 8, ठीक है, लिखा बराबर। अभी देखना है b का कितना है 3 और 5, 3 और 5, ठीक है। हम लोग इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 5 माइनस 3 × 8, ठीक है। क्या किया है, ध्यान से देखना है, 4 × 5 फिर 3 × 8, 4 5 = 20 माइनस 3 8 = 24, बराबर। 20 माइनस कर रहा है 24 को, तो माइनस तो होगा लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा, तो -4 आपको यहाँ पर मिल गया। d मिला 2, dx मिल रहा है आपको -4, समझ में आ रहा है, ठीक है, ध्यान दो। तो dy = आपको क्या रहेगा, a1 a2 c1 c2, ठीक है। a1 a2 की वैल्यू क्या है 4 6, 4 6, c1 c2 क्या है 4 8। वैल्यू बराबर भरनी है, अगर वैल्यू आप गलत भरोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, 4 × 8 माइनस ये 4 × 6, क्या किया 4 × 8 किया माइनस 4 × 6, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 = 32 और 6 4 = 24, 32 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा, ठीक है। आपको मिल गया यहाँ पर 8, कितना मिल गया 8। अभी हमने d निकाला, dx निकाला, dy। अभी हम लोगों को क्या करना है, बाय क्रेमर्स रूल क्या निकालना है, x के लिए क्या था dx/d, dx का है यहाँ पर है, देखो ध्यान से देखो, dx -4, d कितना है 2, तो 2 2 = 4, ये -2 था, तो x आपको मिल गया है -2। सेम y निकालना है, dy/d, dy की वैल्यू 8 है और d है आपका 2, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना है, सॉरी डिवाइड कर लेना है, 2 4 = कितना मिल गया आपको। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आपको क्या मिला है बच्चों, x -2 और y कितना मिला है +4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 5, ये जो है ना आपको बोर्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करोगे चलेगा, पर ये 3 सम कर लो, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान देना है, 4m + 6n = 54, 3m + 2n = 28। अभी यहाँ पर हम लोगों को जैसा इक्वेशन दिया था क्रेमर का, सेम वैसा समय, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हमने क्या लिखा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और यहाँ पर a1 a2 b1 b2 हमने वैल्यू लिख दिए, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली सम की ओर जाते हैं। तो d निकालना है बच्चों, पहला फॉर्मूला क्या है, a1 a2 b1 b2, ठीक है। a1 a2 की वैल्यू देखो, a1 क्या है 4, a2 3, तो लिख देंगे 4 और ये 3
फिर ये 6 और ये 2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान देना है। नहीं समझ में आया तो पूछो। 4 इंटू 2, फिर ये माइनस 6 इंटू 3, तो 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18। अभी देखो सेम सिचुएशन आ गई कि छोटा नंबर आगे, बड़ा नंबर बाद में चला गया। तो 8 माइनस 18 नहीं होगा, माइनस कर लिया हमने 18 से 8 को और माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि छोटा नंबर बड़े नंबर को माइनस कर रहा है इसलिए। अभी सेम dx निकालना है। फॉर्मूला क्या था बच्चों? c1 c2 और ये आपका b1 b2। वैल्यू देखो, c1 की वैल्यू कितनी है? 54, c2 की 28। चलो लिख लो 54 28, और b1 6 और 2। ठीक है, सेम है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। ठीक है, अभी थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या करेंगे? इसको यहाँ पर साइड में आपको समझ में आ जाए इसलिए साइड में यहीं पे कर लेती हूँ। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो इधर मिल रहा है मुझे 108। फिर वापस 28 इंटू 6, 8 6 जा 48, 4 कैरी ओवर में। ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है पर मैं बता रही हूँ, ठीक है, ताकि जिनको नहीं आता वो समझ जाएंगे कि कैसे करना है। 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, दोनों वैल्यू मिल गई। ठीक है, 54 इंटू 2 108 और 6 इंटू 28 168। माइनस किया बच्चों, कितना आएगा? 68 में से 8 गया तो 60। ठीक है, और सेम छोटा नंबर बड़े नंबर को कर रहा है इसीलिए माइनस 60। आपको मिला बच्चों d और dx। लास्ट स्टेप्स क्या करनी है? dy फाइंड करना है, तो dy करेंगे। dy का फॉर्मूला क्या है बच्चों? a1 a2 c1 c2। इतनी बार फॉर्मूला बोल दिया, तो आई होप तो आपको याद तो हो ही गया होगा। ठीक है, तो चलो a1 4 और 3 4 3, c1 जो है आपका 54 28। सेम क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 28, 54 इंटू 3, तो 4 इंटू 28 कर लिया, और ये 54 इंटू 3। सेम नहीं आ रहा है ना, इधर साइड में हम लोग इसको कर लेते हैं इस तरीके से। 4 8 जा 32, 3 कैरी ओवर, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 9 10 11। ठीक है, देखो पूरा बेसिक से आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से कर लो एग्जाम में। अगर ये सम आता है तो अच्छा है ना, आप तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 3 4 जा 12, 1 कैरी ओवर में, और 3 5 जा 15 प्लस 1 16, तो 162 मिल गया। ठीक है, अब माइनस करना है तो क्या करेंगे? नहीं आ रहा है ना, तो ये जो 112 हमने यहाँ लिखा था ना, इसको यहाँ पर ले लेते, माइनस करते हैं। 2 में से 2 गया, इधर आ गया 5 0। तीसरे छोटे नंबर ने बड़े नंबर को किया है। 50 तो आपको मिल गया, माइनस 50 इधर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया ना बच्चों? ये तो आपका रफ वर्क है। ठीक है, इसको आप साइड में इधर बुक में कर सकते हो, मैंने आपको समझने के लिए बता दिया है। अभी हमें क्या निकालना है बच्चों? बाय क्रेमर्स रूल क्या करना है? x निकालना है, तो dx अपॉन dx क्या है बच्चों? माइनस 60 लिखो, और d क्या है? -10। 10 1 जा 10 6 जा। अब इधर ध्यान दो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों सेम है, तो हमारा जो x रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा? +6। ठीक है, y, तो dy अपॉन dy क्या है? -50, और d जो है -10। अगेन दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मिला है आपको। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या मिला है बच्चों? x रहता है पहले, फिर y रहता है। ठीक है, ध्यान देना, गड़बड़ नहीं करनी है। 6 और 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 समझा दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको मैंने समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और लिख के ले लो, इस तीनों में से आपको एक ना एक जरूर डेफिनेटली आपको बोर्ड में मिलेगा। तब आप मुझे याद करोगे कि टीचर आपने जो बोला सही बोला।